मलिष्का का आदमी करेगा लक्ष्मी का उसके वापस घर जाते समय उसका पीछा, और घर में लक्ष्मी की वापसी को लेकर नीलम करेगी पूरे परिवार को गुमराह। और नीलम ने ये कह दिया कि इस घर में या तो लक्ष्मी आएगी या फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। और ये सुनकर वीरेंद्र ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कह दिया नीलम को कि आप घर से जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लक्ष्मी के ऋषि के घर से जाने के बाद मलिष्का अपने आदमी को लक्ष्मी का पीछा करके और लक्ष्मी का एक्सीडेंट करने के लिए मैसेज करेगी, और फिर लक्ष्मी का आदमी लक्ष्मी के घर जाते समय कार लेके लक्ष्मी के पीछे पीछे जाएगा। जब मलिष्का का आदमी लक्ष्मी का एक्सीडेंट करने ही वाला होगा, बारिश के मौसम के चलते लक्ष्मी सड़क में हुए गड्ढों को लक्ष्मी पार कर रही होगी, तब लक्ष्मी एक गड्ढे के साइड से निकल जाएगी, यानी कि लक्ष्मी सड़क के किनारे पे आ जाएगी और लक्ष्मी का एक्सीडेंट होते होते रह जाएगा। यहाँ पर मलिष्का ऋषि के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ऋषि के पास जाएगी और ऋषि से कहेगी, ऋषि मैं तुमको कितने बार लक्ष्मी के बारे में समझाऊं लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि लक्ष्मी अगर इस घर पे आएगी तो कुछ ही दिनों के लिए आएगी, लेकिन मैं अगर इस घर पे आऊंगी तो हमेशा के लिए आऊंगी। प्लीज मेरी ये बात मानो और मेरे लिए और तुम अपने लिए लक्ष्मी को इस एंगेजमेंट में शामिल मत करो और उसे इस एंगेजमेंट से दूर रखो। तुम्हें अगर एंगेजमेंट का डेकोरेशन कराना ही है तो बहुत सारी इवेंट कंपनियां हैं, हम उनको हायर कर लेंगे और वो लक्ष्मी से ज्यादा अच्छा डेकोरेशन करेंगे। और ये सुनकर ऋषि को गुस्सा आएगा। ऋषि कहेगा, सॉरी मलिष्का, मैं तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ। आज तक मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी है और तुमने हर बात को आखिरी बार ये बोला है। और मलिष्का, अगर तुम चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी खुश रहूं तो लक्ष्मी को हमारे शादी की और एंगेजमेंट की डेकोरेशन करने दो, वरना लक्ष्मी के बगैर मैं यह शादी करूंगा ही नहीं। और ये सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे। नीलम जब अपने कमरे में करिश्मा बुआ के साथ होगी तो करिश्मा बुआ नीलम को कहेगी, देखा भाभी आपने किस तरह ये चालाक लक्ष्मी मिठाई का डब्बा लेके हमारे घर आ गई। उसे अच्छे से पता था मिठाई के डब्बे के बदले उसे यहाँ आने के लिए और रहने के लिए मिल जाएगा और ऋषि उसे जाने नहीं देगा। ऋषि ही नहीं बल्कि हमारा पूरा घर उस लक्ष्मी को रोक लेगा। ये सब लक्ष्मी को अच्छी तरह से पता था। ये सुनकर नीलम करिश्मा बुआ से बोलेगी, हाँ करिश्मा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लक्ष्मी बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन अब मैं देखती हूँ इस घर में या तो लक्ष्मी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर करिश्मा बुआ को शौक लगेगा और बोलेगी, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ, ये पूरा घर चाहता है ना कि लक्ष्मी इस घर से कभी ना जाए और इसी घर में आके ऋषि के साथ रहे। और अब मैं इन घर वालों को देखती हूँ कि ये लोग इस घर में रहने के लिए किसे चुनते हैं, मुझे या लक्ष्मी को। और अब होगा आर्य पार। और ये गुस्से से कह के जब नीलम वीरेंद्र के कमरे में जाएगी जहाँ पर दादी आयुष और वीरेंद्र आपस में बात कर रहे होंगे, तभी गुस्से में आते देख वीरेंद्र उसे देखने लग जाएगा और नीलम से पूछेगा, क्या हुआ? तो नीलम कहेगी, पूरे घर में बस लक्ष्मी 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 ही चल रहा है। वो इस घर में मिठाई का डिब्बा लेके क्या आ गई कि आप लोगों ने तो उसे मलिष्का और ऋषि की शादी और एंगेजमेंट का काम ही उसे सौंप दिया और कुछ दिनों तक इस घर में रहने के लिए भी कह दिया। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि लक्ष्मी हमारे साथ इस घर में रहे, और इसलिए अब आप फैसला कर लीजिए कि ये इस घर में या तो लक्ष्मी रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ये बात सुनकर वीरेंद्र को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगा कि लक्ष्मी तो इसी घर में रहेगी और ऋषि की पूरी शादी तक रहेगी। तो अगर तुम्हें लक्ष्मी से तकलीफ है तो तुम कुछ दिनों के लिए जा सकती हो। जिस दिन ऋषि की शादी और एंगेजमेंट होगी उस दिन तुम आ जाना। और ये सब सुनकर नीलम के होश उड़ जाएंगे। अब ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सब इसे देखने के लिए तैयार हैं। और वीरेंद्र ने नीलम को जवाब देके क्या सही किया है या नहीं, और आपको ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी अच्छी लगती है या ऋषि और मलिष्का की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यूं ही हमारा चैनल देखती रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा।